फलस्तीनियों पर सेहूनी मजालिम का सिलसिला जारी। दुनिया खामोश तमाशाई। इस्राएल की गजा पट्टी पर हमले, 2 फलस्तीनी जख्मी। सरहद पर फौजियों की तादाद बढ़ा दी गई। रॉकेट हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस्राएली फौज की धमकी। हमास के रॉकेट हमलों में 7 इस्राएली जख्मी हुए। इस्राएली हुक्काम का दावा। अमरीकी सदर का एक और मुतनाज़े फैसला। गोलान की पहाड़ियों पर इस्राएली कब्जा तस्लीम कर लिया। ट्रंप ने इस्राएल की गोलान की पहाड़ियों पर खुद मुख्तारी के एलामिये पर दस्तखत कर दिए। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ऐलान के बाद इस्राएल को अपना दिफा करने के लिए मदद मिलेगी। गोलान की पहाड़ियों पर इस्राएली कब्जा तस्लीम नहीं करते। अमरीकी फैसले से सूरत हाल मजीद खराब होगी। रूस का रद्दे अमल। यूरोपीय यूनियन खारजा और सिक्योरिटी उमूर की सरबराह की वजीर आजम से मुलाकात। इमरान खान का 2 तरफा तिजारत पर इजहार इत्मीनान। फेडरिका मोरगेरिनी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफ़द ने शाह महमूद की ज़िर क़यादत पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात भी किए। अबुधाबी में तैनात निजी एयरलाइन का भारतीय इमिग्रेशन अमला भी पाकिस्तानी दुश्मनी पर उतर आया। भारतीय इमिग्रेशन अमला पाकिस्तानी मुसाफिरों को निशाना बनाने लगा। अमरीकी वीजा होने के बावजूद पाकिस्तानियों को एंट्री देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को घंटों इंतजार के बाद एतराज लगाकर वापस भेजा जाने लगा। भारतीय इंतखाबात करीब आते ही मकबूजा कश्मीर में भी सियासी माहौल गर्म। वादी में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज सुनाई देने लगी। भारतीय हुकूमत की देरीना साथी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान के गुण गाने लगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा अकबर लून ने कपवाड़ा में जलसे के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। भारत की मरकजी ऑपोजिशन जमात नेशनल कांग्रेस पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी। पाक भारत मुज़ाकरात भी शामिल। पाकिस्तान के साथ अमन की बात पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। कांग्रेस पर तनकीद शुरू कर दी गई। भारत में एक और मुसलमान को हिंदू इंतहा पसंदी की भीड़ चढ़ा दिया गया। 20 हिंदू बलवाइयों ने 50 साला मोहम्मद अनवर को डंडों और कुल्हाड़ी के वार करके कातिल कर दिया। वाकया उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में पेश आया। अनवर और हिंदुओं में चबूतरे का तनाजा चल रहा था। ईरान के जुनूबी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद तबाहकुन सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी। सैलाब की सड़कें दरिया का मंजर पेश करती रहीं। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रैलों में बह गईं। सूबा फारस, कुर्दिस्तान और अस्फहान में हाई अलर्ट जारी। नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, आज पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत की आज समाअत। नैब की नवाज शरीफ को जमानत देने की मुखालिफत।
दरखास्त में जानलेवा बीमारी के मुतालिक कोई मवाद नहीं। मेडिकल बोर्ड ने भी सर्जरी की सिफारिश नहीं की। डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट खुद साख्ता लगती है। नैब का जवाब तैयार। उधर सजा मुअत्तली केस में नवाज शरीफ की तरफ से भी मजीद दस्तावेजात जमा। नवाज शरीफ की जमानत पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट अहम होगी। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है, अदालत समझेगी कि जेल में इलाज नहीं हो सकता तो जमानत दे सकती है। जमानत की बजाय किसी अस्पताल में इलाज का हुक्म भी आ सकता है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, नवाज शरीफ को इलाज की हर सहूलत फराहम है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी सबके सामने हैं। मियां नवाज शरीफ की सेहत इंतहाई खराब है। शहबाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह ताला से दुआ है नवाज शरीफ को सेहत दे, हम सब और पाकिस्तान पर रहम करे। हमजा शहबाज कहते हैं, नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत करने वाले वुज़रा को अल्लाह से डरना चाहिए। नियाज़ी साहब स्टेज से गिरे थे तो नवाज शरीफ इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल करके अस्पताल गए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी अस्पताल गए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। बिलावल भुट्टो की जेरे क़यादत ट्रेन मार्च आज कराची कैंट स्टेशन से शुरू होगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। बिलावल 26 रेलवे स्टेशन पर खिताब करेंगे। खैरपुर, रोड़ी और सक्खर में ट्रेन का कयाम होगा। मुराद अली शाह का कराची कैंट स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के कैंप का दौरा। कहते हैं, रेलवे ने अखराजात की अदायगी के बावजूद ट्रेन मार्च के इंतजामात अच्छे नहीं किए। वजीर आला सिंध नैब पर भी बरहम। बोले, पूछगछ इस्लामाबाद में करनी है तो नैब सिंध को बंद कर देना चाहिए। सईद गनी बोले, वफाकी हुकूमत ने रुकावट डाली तो ट्रेन को धक्का लगाकर भी मार्च शुरू कर देंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश। जाली अकाउंट्स केस में 1.5 घंटे तक सख्त पूछगछ। ठट्ठा शुगर मिल्स की नीलामी और ओमनी ग्रुप को औने पौने दामों फरोख्त करने पर सवालात। नैब ने सवालनामा भी दिया, 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। उधर जाली अकाउंट्स केस में कायम अली शाह की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। ओपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले, कंटेनर हुकूमत देगी। वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बिलावल नैब से खौफजदा हैं इसलिए रो रहे हैं। नैब छोटे लोगों को तंग करने के बजाय बड़े डाकुओं पर हाथ डाले। ब्लैकमेलिंग चलेगी ना NRO मिलेगा। नवाज शरीफ को किस कानून के तहत बाहर भेजें? भारत से अब भी खतरा है, अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इलेक्शन तक अलर्ट रहना होगा। कराची के करीब जेरे समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, 3 हफ्ते में बाकायदा तौर पर खुशखबरी देंगे। कौम दुआ करे ये दरियाफ्त मुल्क की तकदीर बदल देगी। 2-3 माह सख्त हैं, महंगाई पर भी काबू पा लेंगे। رئيس وزراء باكستان عمران خان: الفقر سببه سوء الحكم وليس قلة الموارد.
सऊदी अरब के मशहूर मैगजीन अल रिजल के सरवर्क पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर। सऊदी मैगजीन की तारीख में पहली बार किसी पाकिस्तानी लीडर की तस्वीर फ्रंट पेज पर शाया की गई है। मैगजीन में इमरान खान के विजन और नए पाकिस्तान के हवाले से तफसीली मजमून भी शामिल। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। नैब ने शाहिद खाकान से असासों की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं। 75 सवालों पर मबनी सवालनामा दिया गया। पेशी की साबिका तारीख पर शाहिद खाकान मुल्क से बाहर थे। और चीन का एक और वादा पूरा, 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान के हवाले कर दी। कर्ज पर शरई सूद 1% से भी कम, 2.1 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। ज़र मुबादला ज़खायर 17 अरब डॉलर से बढ़ गए। ज़राए के मुताबिक 2.1 अरब डॉलर की रकम कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी।